हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। हम इस वीडियो में जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है, सारे के सारे डॉट इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि यहाँ 3 टर्म है, यूक्लिड, विभाजन और प्रमेयिका। ये यूक्लिड क्या है, विभाजन क्या है और प्रमेयिका क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर यूक्लिड है। यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है जिसने ये थ्योरम दिया कि इस प्रकार से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा यहाँ विभाजन। विभाजन का मतलब है कि किसी भी तरह बड़े से बड़े संख्या को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना, इसे क्या कहा जाता है, विभाजन। और दूसरा यहाँ उसके बाद क्या है, एक है प्रमेयिका, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। तो प्रमेयिका का मतलब होता है कि वह एक सिद्ध किया हुआ टर्म होता है, यानी प्रूफ किया हुआ टर्म होता है, जिसका उपयोग हम किसी दूसरे सवालों को बनाने में उपयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो ये क्या है, प्रूफ है। तो ये क्या हो गया, ये प्रमेयिका हो गया। तो इसके रिगार्डिंग, इससे लेकर के हम सारे त्रिभुज से जितने भी सवाल होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं कि त्रिभुज के एंगल कितना होता है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हुआ, ये क्या हुआ, ये प्रमेयिका हुआ। ये किसे कहा जाता है, ये क्या, प्रमेयिका। तो इस वीडियो में हम प्रमेयिका के बारे में और यूक्लिड विभाजन एक एल्गोरिदम है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम वो होता है जो अगर प्रमेयिका को हम बार बार उपयोग करेंगे, बार बार उपयोग करने से क्या होता है, एल्गोरिदम हो जाता है। जैसे हम जान सकते हैं कि एल्गोरिदम का मतलब हो क्या, जो किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, उसे क्या कहा जाता है, एल्गोरिदम कहा जाता है। जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसे क्या हो जाता है, एल्गोरिदम कहते हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसे उसने एक नियम दिया था, जो क्या था, उसने कहा था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्या होगा, 0 बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, r से, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि r का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, b से छोटा होगा। अब इस टर्म से हम एक ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरेंस नहीं आ रहा है, यानी इसे नहीं समझ पा रहे। इससे हम लोग क्या बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। बचपन कहने का मतलब हो गया क्या, चौथा पाँचवा में ही सीखे थे। चौथा पाँचवा में ही हम इसे सीखे थे, लेकिन हमें क्या था, जानकारी का अभाव था, लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, और हम बचपन से इसे करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे देखो, बचपन में क्या करते थे, किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, क्या है, अगर मान लो कि हम 25 ये संख्या है, इसमें किसी संख्या से हम भाग देते हैं, 6 से जैसे भाग देते हैं। अगर हम इसमें 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, 6 को हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, 1 कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भाजक। इसे क्या कहा जाता है, भाज्य। इसे क्या कहा जाता है, भागफल। और इसे क्या कहा जाता है, शेष या शेषफल। ये हम जानते हैं, शुरू से ही जानते आ रहे हैं। एक हमारा सूत्र होता है क्या, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, और जोड़ का क्या होता है, शेष। इसे हम क्या करें, चौथे पक्ष से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कौन सी नई टर्म है, भाज्य का मतलब क्या है, ए। बी क्यू, बी का मतलब क्या हो गया, भाजक। क्यू का मतलब, क्यू भागफल को अंग्रेजी में क्या, कोशिएंट कहते हैं, तो क्यू से क्या हो गया, भागफल। और जोड़ आर का मतलब रेस्ट, शेषफल। तो इसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका उपयोग इस चैप्टर में हम किसके लिए करेंगे, महत्तम निकालने के लिए, मौसम निकालने के लिए, यानी कि HCF निकालने के लिए इसका उपयोग करेंगे। किस सूत्र का, इस सूत्र का। तो यूक्लिड ने बस इसी सूत्र पर महत्तम बनाने का एक अपना नियम दिया, और इस सूत्र को बार बार प्रयोग किया। तो इसी सूत्र को बार बार प्रयोग किया, इसीलिए क्या कहा गया, उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और ये जो सूत्र है एक बार लिखा हुआ है, इसे क्या कहा जाएगा, प्रमेयिका। और प्रमेयिका को जो हम बार बार लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। तो इस प्रकार से हम इस पर क्या करते हैं, हम
सवाल बनाने की प्रयास करेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई एक सवाल ले लेते हैं। जैसे है क्या है यहाँ पर 28 और कोई संख्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। 28 और 8 है, इसका सबसे पहले क्या निकालना है, महत्तम निकालना है। चलिए हम अपने पहले जो बचपन में सीखे थे, पंचमी छठा में जो सीखे थे, उस विधि से सबसे पहले हम महत्तम निकालते। उससे पहले क्या करते थे, यहाँ पर लिखते थे 28 और यहाँ पर क्या लिखते थे 8। कितना हो गया, 8 चौक 8 त्रिक 24, क्या होता है यहाँ पर 4। इसके बाद क्या, ये 8 यहाँ पर हम लिखते थे 8 और कितना 4 दूना 8, ये कट गया। तो यहाँ पर जो रेस्ट, यहाँ पर जो बचता था उसे क्या हम कहते थे, महत्तम कहते थे। बस इसी विधि को थोड़ा मॉडर्न कर दिया, यानी कि आधुनिकीकरण कर दिया। और ये तो हम बचपन में पढ़ते थे, लेकिन इस प्रकार से अगर हम 10वां पढ़ेंगे बनाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इसी को थोड़ा आधुनिकीकरण मॉडर्न करके थोड़ा स्पेशल करके बना दिया कि एक ये नियम, एक रूल बना दिया, एक सूत्र लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग इसको हमें बनाना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये सूत्र पर अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाए तो उसे हम किस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र नहीं, यहाँ पर सबसे पहले देखो जो बड़ा है उसे ए मान लो, जो छोटा है उसे बी मान लो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बराबर 28 और बी बराबर में 8, क्योंकि हमेशा बड़ा टर्म में छोटे से ही भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर बड़ा टर्म हम क्या माने 28 को, छोटा किसे माने 8 को। तो अब इस यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, लिखेंगे सूत्र से ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या है 0 क्या है छोटा है या बराबर है किससे, आर से, और आर किससे छोटा है बी से। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब हुआ जो आर का वैल्यू आएगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन आर से बड़ा नहीं होगा। आर से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। रेस्ट किसी भी संख्या का जो शेष होता है वो हमेशा किससे, भागफल से क्या, सॉरी भाजक से क्या होता है, कम ही होता है। तो 0 रेस्ट जो होगा क्या होगा, इससे कम होगा, ये 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये टर्म था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ए है, ए के जगह पर कितना लिखेंगे 28, यहाँ पर लिखेंगे 28। इसे क्या कहेंगे बी, बी के जगह पर क्या था 8। अब यहाँ पर क्यू है, तो 8 को ऐसा कौन सी संख्या से हम गुना करें कि इसके बराबर या उसके नज़दीक जाए। तो इसके लिए हम क्या करें, कितना था 28, इसको कितने बार पढ़े थे 3 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। उसके बाद रेस्ट कितना बचे था हमें 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। कोई बहुत बड़ा ये टर्म नहीं है, बस छोटी सी बात है, इसको बस समझना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर रेस्ट कितना बचा 4, फिर उसको जब तक हम करते जाएंगे तब तक क्या रेस्ट हमारा क्या बचे, 0 ना बचे। अब यहाँ पर जो 8 आया उसको फिर हम क्या बना लेंगे, ए बना लेंगे, यानी इसको हम इस साइड लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर के इक्वल में बराबर, और जो रेस्ट बचा उससे हम क्या फिर बना लेंगे, बी बना लेंगे। अब बी यहाँ पर रेस्ट बचा उससे क्या बना लेंगे, बी बना लेंगे, यानी कि 4 लिखेंगे। यहाँ पर 4 लिखने के बाद यहाँ पर आप 4 को ऐसा कौन सी संख्या से फिर गुना किया जाए जो इसके बराबर हो। तो क्या था यहाँ पर 2, ये क्या है 2। आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो रेस्ट कितना बचा 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, यानी कि रेस्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसे हम एक बार प्रयोग किए, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रमेयिका। किसे क्या कहेंगे, प्रमेयिका। लेकिन इसको हम 2 बार लिखे तो इसे क्या कहा जाएगा, एल्गोरिदम। क्या कहा जाएगा इसे, एल्गोरिदम। अगर हम इसी टर्म को बार बार लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम हो जाएगा। अगर एक बार लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो प्रमेयिका हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, हम लिखेंगे यहाँ b का मान 4 के लिए r बराबर कितना आ जाता है, r बराबर 0, यानी कि b का मान कितना था 4, तब r का वैल्यू कितना आ रहा था 0। इसीलिए 28 और कितना हुआ 4 का मौशा हो जाएगा अपना कितना, ये वाला टर्म 4, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस विधि से पहले बनाते थे, इस विधि से हम मैट्रिक में लिख नहीं सकते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। तो प्रोफेशनल करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, जो
एक प्रकार से अच्छा है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसे यूक्लिड विभाजन कहा जाता है। चलिए हम दूसरा क्या कहते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ले लेते कहते हैं 65 और 25 को ले लेते हैं। चलिए 65 और 25 दूसरा हमने लिया। यहाँ समझाने के लिए एक बार फिर से हम अपने चलते हैं पुराने विधि पर। पुराने विधि क्या था, सबसे बड़ा टर्म में हम क्या करते हैं, छोटे से भाग देते। छोटे क्या है 25, 25 से हम भाग देते कितना होगा, 25 दूना 50, कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 1। फिर ये 25 को हम कहाँ यहाँ पर लिखते थे 25, 25 के कितना 15 एकम 15, कितना हो गया 0, ये कितना 1। फिर ये 15 को यहाँ पर लिखते थे क्या 10 का 10 एकम 10, कितना हुआ 5, ये कितना है। फिर 10 को इस साइड लिखेंगे 10, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, कट गया। यानी कि यहाँ पर मौसा कितना आया 5 आया। इसे तो हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन इसी को क्या करेंगे अब हम प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। तो प्रोफेशनल तरीका से बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना कि ए बराबर कितना, जो बड़ा टर्म है, बड़ा टर्म यहाँ पर कौन है 65 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 65। उसके बाद क्या है बी बराबर, और क्या होगा बी बराबर किसको मानेंगे हम, छोटे टर्म को। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे क्या, सूत्र से क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्या है 0 क्या है, आर से बड़ा है या बराबर है, और बी से क्या है छोटा है। आर का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है या बराबर है, और किसे बी से छोटा है। इस टर्म को हर एक सवाल में लिखना है। अगर नहीं लिखते हैं आप ऐसा एग्ज़ाम में तो आपको नंबर कट सकता है, थोड़ा कम मिल सकता है, पूरा नंबर नहीं देगा। इसीलिए आपको ये सूत्र अच्छे से लिखना है, प्रत्येक सवाल बनाते वक्त लिखना है, ताकि बार बार लिखने से क्या हो, याद हो जाए। ऐसा नहीं कि रट्टू मल की तरह सूत्र याद कर रहे हैं। प्रत्येक में क्या करें हम, प्रत्येक सवाल में हम सूत्र को लिखते चलेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कितना है 65, तो यहाँ पर लिखेंगे 65 इक्वल टू में क्या है 25, तो लिखेंगे 25। और 25 को किस ऐसे टर्म से गुना करें आसानी से, तो हो सकता है रफ में आप इस प्रकार से बना लें, तो ये करने में आसानी होता है। तो यहाँ पर क्या 25 को कितना से गुना करते हैं, 2 से लिख देंगे, प्लस आर के रेस्ट कितना बचा 15, तो लिख देंगे 15। फिर क्या करेंगे, इस 25 को हम इस साइड लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 25। ये आप भी मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम समझाने के लिए इसे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 25, तो यहाँ पर क्या करते हैं 25, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखे हैं क्या 15, तो 15 इसको मल्टीप्लाई कितना से किए थे 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1, रेस्ट में कितना बचा था हमारा 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। फिर क्या करेंगे, इस 15 को फिर इस साइड लिखेंगे, तो कितना 15 इक्वल टू में कितना, इसको 10 को यहाँ पर लेंगे 10। फिर अगर हम 10 से इसमें भाग दिए थे, कितना बार में हुआ था, लगा था 1 बार में, और रेस्ट कितना बचा था यहाँ पर 5, कितना बचा था 5। फिर इस 10 को यहाँ पर हम लिखेंगे, तो कितना 10 बराबर में क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ लिखेंगे, तो 5 गुना में 2, और रेस्ट में क्या बचा 0। तो यहाँ पर r बराबर 0 हो गया कब, जब b का वैल्यू था कितना 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ b के मान 5 के लिए r बराबर कितना हो जाता है 0, इसीलिए 65 और इसका 25 का मौसा कितना हो जाएगा, 25 और 5 ये हो जाएगा 5। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस विधि से हम आसानी से निकाल सकते हैं मौसा, यानी यही हो गया क्या, एक देखो यहाँ पर एक बार प्रयोग किया गया था, तो क्या हो जाएगा प्रमेय का। और इसको हम कितने, यहाँ पर कितने टर्म हुआ है, देखो 4 टर्म, 1 2 3 4 बार हुआ है। ये चीज़ को हम बार बार लिखे हैं, इसी बार बार को लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, एल्गोरिदम कहा जाएगा। और एक बार लिखा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, प्रमेय का। अब आपको प्रमेय का और क्या कहते हैं एल्गोरिदम का दोनों में डॉट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इस प्रकार से होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने किताब में जो सवाल दिया गया है उस पर। हमारा प्रश्नावली 1.1 है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ जो है वो क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के मदद से ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है। पहला सवाल क्या है, 135 और
कितना दिया गया है 225। 135 और 225 को क्या करना है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के मदद से ही क्या करना है, महत्तम ज्ञात करना है, ये HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं माना कि ए बराबर, ए किसको मानते हैं, जो बड़ा टर्म होता है। तो यहाँ पर बड़ा टर्म कौन है 225। तो 225 को हमने क्या माना, ए माना। तो रेस्ट क्या बचा बी, और बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा कम मेहनत करना पड़े, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना पुराने मेथड पर चलते हैं। पुराना मेथड हमारा अपना क्या था, 225 में हम भाग देंगे किसे, 135 से। अब 135 से भाग देने कितने बार में होगा, तो 2 बार में तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार में हो जाएगा 270 के आसपास, 270 हो जाएगा। तो एक बार में ही होगा, एक बार में कितना हो जाएगा 135 हो गया, 0 एक यहाँ पर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 में से 3 क्या 9, कितना हो गया 90। और इसमें हम क्या करेंगे, फिर 135 इस साइड आ जाता है, तो 90 में 2 180 हो जाएगा, फिर भी नहीं लगेगा, तो एक बार में ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा 90 क्या 5, ये कितना होगा 13 4 45, फिर इस साइड आएगा तो कितना 90, एक बार में 2 बार में कितना हो जाएगा 90, गया काम से, बचा कितना 45, कितना बचा 45। तो इसका मौसा कितना आ गया 45। चलिए अब इसको हम अपने फॉर्मेलिटी के हिसाब से उसके सूत्र पर बैठा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर से, सूत्र क्या था अपना, ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ क्या है 0 का मान किससे बड़ा है, आर का मान किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन क्या है बी से छोटा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए को कितना माने थे 225 थे, यहाँ पर लिखेंगे 225, बी कितना था 135, क्यू कितना था 1, आर कितना बचा 90, लिख देंगे 90। अब इसको इस साइड लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 135 बराबर में 135, उसके बाद बी बराबर कितना लेंगे ए बराबर बी बराबर कितना लेंगे 90, और 90 को हम कितने से मल्टीप्लाई किए थे, तो 1 से गुना किए थे, तो लिखेंगे 1, और क्या था रेस्ट कितना बचा था अपना 45, कितना लिख देंगे यहाँ पर 45। फिर भी रेस्ट क्या है अभी नहीं आ रहा है, फिर क्या 90 को इधर लिखेंगे, 90 बराबर में क्या हो जाएगा 45, गुना में क्या हो जाएगा 2, इक्वल टू प्लस में क्या हो 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा रेस्ट क्या बज रहा था 0। इसको हम आसानी से ये बना लेंगे तो हमें इस सूत्र पर बैठाना आसानी हो जाएगा। और यही ट्रिक है, इसे भी आप रफ में करके बना सकते हो आसानी से, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ यहाँ लिखेंगे बी बराबर 45 के लिए आर बराबर क्या है 0 है, इसीलिए 135 और क्या 225 का मौसा कितना हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 45, यही क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम आसानी से बना सकते हैं। तो वैसे हम इसमें कितना 3 सवाल था, एक में एक बना दिए हैं, 2 और बचा है, इसे हम बना देंगे। लेकिन पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस दोनों सवाल को बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं, उसे अपना मैचअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले दोनों सवाल बनाइए। तो आशा है कि आपने वीडियो को पॉज करके भी दोनों सवाल बनाए होंगे। अगर नहीं बना है तो आइए हम बनाते हैं और इसको अपने जो बनाए गए सवाल है उसे मैच कीजिए। तो दूसरा सवाल अपना क्या था, दूसरा सवाल है कितना 196 और कितना है 38 220, ये अपना दूसरा सवाल है, पहले का दूसरा सवाल है। तो यहाँ पर भी क्या एक बड़ा टर्म है एक छोटा टर्म है, तो बड़े वाले को हम क्या मानते हैं, ए मानते, तो लिखेंगे माना कि ए बराबर 38 22 00 और बी बराबर 196। 196 तो सबसे पहले चलते हैं अपने ट्रेडिशनल यानी कि मेथड यानी कि पुराने विधि पर। तो यहाँ पर क्या करें, इसमें भाग देंगे हम 38 220, इसे हमेशा आप रफ में करिएगा क्योंकि सवाल जहाँ बना रहे हैं वहाँ नहीं करना है, हमेशा इसे रफ में ही करना है। तो यहाँ पर किस में कर देना है, इसे भाग देंगे हम कितना से 196 से। 196 में अगर हम भाग देते हैं
तो कितना बार में लगेगा। 196 को 2 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे हम 1 से करते हैं। 1 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 196 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 ये हो गया कितना, रेस्ट बचा कितना, तो ये हो जाएगा फिर 8 9 8 17 और ये हो गया क्या 1। इसके बाद ये 2, उसके बाद कितने टर्म में बार में होगा, यहाँ 200 लगभग 200 के आसपास है, तो 2 9 18 9 बार में शायद लग जाएगा। तो 9 से अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 6 दूना 12, 6 9 छक्के 54, 4 6 7 और 1 कितना होगा। ठीक है, इसको हम घटाते हैं तो कितना है, घटाएंगे तो कितना होगा 8, ये हो जाएगा कितना, ये किधर गया तो ये बचा 5, इधर कितना बचा 8, 8 नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 9 बचेगा। उसके बाद कितना है यहाँ पर 0 बचा। अब इसको हम अगर कितना से करें, 5 बार में शायद कट जाएगा, 5 बार में हो जाएगा 6 5 30 और कितना 980 हो जाता है, कट गया, यानी कि कितना हो 195। ये तो एक के बार में जा रहा है 195। तो यहाँ पर लिख देंगे सूत्र से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 बड़ा है या बराबर है R के, लेकिन B से क्या है छोटा है। तो A का मान कितना था 38 220, B कितना था 196, इसको कितना से गुना करें हम 195 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारा रेस्ट क्या आ जाता है 0 आ जाती है। तो एक ही बार में निकल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ B का मान 195 के लिए R बराबर कितना 0, इसीलिए कितना 196 और 38 22 0 का 900 कितना हो जाएगा 195। यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ये तो बहुत छोटा सवाल था, एक ही बार में बन गया। चलिए इसका हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो पहला का तीसरा नंबर सवाल कितना है 867 और 255 है, 867 और 255। यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि क्या A बराबर सबसे बड़ा टर्म क्या है 867 एवं B बराबर कितना मानेंगे 255, B बराबर मान लेंगे हम 255। तो यहाँ पर फिर उसे हम क्या करते हैं, पहले उस विधि से बना लेते हैं ताकि हमें क्या हो बनाने में आसानी हो। तो इसके लिए क्या करते हैं 255 से इसमें हम भाग देते हैं, 255 से हमें भाग देते हैं तो लगभग कितने के बराबर है 250 के बराबर है। तो 250 तो अगर 3 बार में हम देते हैं तो देखते क्या होता है। 3 बार में अगर देते हैं तो 5 या 15 हासिल का 1, 5 या 15 1 16 हासिल का बचा कितना 1, 6 3 2 6 1 7, 765 का होता है। 7 में से 2 गया कितना, 7 में से 5 गया 2, ये कितना हो गया 0, ये 102 आता है। 102 आता है तो 100 फिर या क्या इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो गया 255, 255 यानी कि अगर हम 2 बार में करते हैं तो कितना हो जाएगा 204 हो जाता है। तो 204 कितना हो जाएगा 1, ये हो गया 5, ये कट गया, ये इस साइड जाएगा तो कितना 102 यानी कि 51 दूना 102, ये भी गया काम से यानी कि कट गया। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या सूत्र से A बराबर क्या होता है हाँ BQ प्लस R, जहाँ पर 0 क्या है 0, B का मान क्या है 0 से बराबर है या बड़ा है और क्या है B से छोटा है। यहाँ पर A कितना था 867 बराबर में क्या था B 255 और इसको कितने से हम गुना करे थे 255 को 3 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और रेस्ट में हमें कितना बचा था 102, फिर ये 255 इस साइड आ जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे 255 और 102 हो जाता है B। इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई किए थे 2 से, कितना से गुना किए थे 2 से, तो यहाँ पर लिखें क्या 2 और 2 से गुना करने के बाद यहाँ पर लिखे हो जाएगा रेस्ट कितना हो जाता है 51, यहाँ पर लिखेंगे 51, फिर 102 इस साइड आएगा 102 और ये हो गया कितना 51, 51 में कितने से गुना किए थे हमने 2 से, तो आया था कितना 102 और रेस्ट में बचा था हमें कितना 0। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ
बी के मान 51 के लिए आर बराबर कितना होता है 0, इसीलिए कितना 867 और 255 का क्या 900 कितना हो जाएगा 51। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो हमने इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, एल्गोरिदम के बारे में जाना और इसके रिगार्डिंग हमने कुछ सवाल भी सॉल्व किए और एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके तीनों पार्टों को हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके अगले सवाल को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।